कहानी सुनाना भी एक जादू है। कहानी दिल से सुनाई जाए तो दिलों तक पहुंचती है, और यही सिखाना चाहते हैं हम आपको भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम ठुकराल और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक बेहद प्यारी और भावुक कहानी, दो गोरैया। ये कहानी हमें सिखाती है कि घर का मतलब सिर्फ दीवारें और छत नहीं, बल्कि अपनापन और संवेदनाएं होती हैं। और यह कहानी आपको उस छोटे से घर में ले जाएगी जहां इंसान और चिड़ियां एक ही छत के नीचे रहते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घर बड़ा तो नहीं था, पर खुला था, अकेलेपन से भरा था। हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता, कभी गिलहरी, कभी कबूतर और कभी चिड़िया। इतने मेहमानों का आना जाना रहता कि कभी कभी लगता यह घर कम और सराय ज्यादा है। एक दिन अचानक दो गोरैया आ गई। वे सीधे पंखे के ऊपर जाकर बैठ गई और वहां टहनियां जमा कर घोंसला बनाने लगी। माँ देखो माँ, दो गोरैया आई हैं, हमारे घर में घोंसला बना रही हैं। ये सुनकर माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, लगता है इन्हें भी हमारा घर अच्छा लग गया। लेकिन पिताजी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ताली बजाई, गोरैया उड़ गए और जोर से बोले, भागो यहाँ से, ये कोई चिड़ियाघर है क्या? थोड़ी देर बाद गोरैया फिर लौट आई। पिताजी ने डांटा, लाठी उठाई, शोर मचाया, लेकिन गोरैया फिर भी डटी रही। माँ ने मजाक किया, आप चाहे जितना शोर मचा लीजिए, ये जाने वाली नहीं अब यहां से। लगता है अब तो अंडे भी दे दिए होंगे। दिन बीतते गए। गोरैया ने सचमुच पंखे के गोले में घोंसला बना लिया। पिताजी बार बार कहते, आज हटा दूंगा इसे, बस बहुत हुआ। लेकिन तभी एक दिन घोंसले से आवाज आई, ची 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 ची। हाँ, अब वहां नन्हे नन्हे गोरैया के बच्चे थे। पिताजी रुक गए। लाठी उनके हाथ से धीरे धीरे नीचे गिर गई। पिताजी की आंखों में गुस्से की जगह अब ममता थी। वे गोरैया को देखते रहे, कैसे वो बार बार उड़कर आती और अपने बच्चे को दाना खिलाती। वाह, देखो पिताजी, कितनी प्यारी लग रही हैं। हाँ, ये अब हमारे घर का हिस्सा हैं। और इस तरह ये घर और भी प्यारा बन गया। गोरैया की चहचहाट से हर कोना गूंजने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर तब घर बनता है जब उसमें हर किसी को जगह मिले, चाहे वो इंसान हो या एक नन्ही गोरैया। तो ये थी कहानी दो गोरैया, महान लेखक भीष्म सानी की अमर रचना। शब्दों से संवेदना का दीप जलाने वाले, आम जिंदगी को कथा में ढालने वाले भीष्म साहनी हिंदी के वो रत्न महान, जिनकी कहानियों में धड़कता है इंसान। हिंदी शब्दों से नहीं, दिल से बोली जाती है, और यहाँ हर कहानी कुछ कहती है। इसी तरह और कहानियाँ और कविताएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि वो आपको आसानी से याद हो सकें और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करना ना भूलें। ढेर सारा